नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 2 लाख से अधिक दीपों से जगमगा उठेगा देवघर का बाबा मंदिर। देवघर बाबा नगरी देवघर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर हर साल की तरह लोग बाबा मंदिर में दीप प्रज्वलित के पर्व की शुरुआत करेंगे। सर्वासी शाम 5 बजे से बाबा मंदिर और परिसर में स्थित सभी 22 मंदिरों के मुख्य द्वारों पर दीप जलाएंगे। इसके बाद लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली की औपचारिक शुरुआत करेंगे। बाबा मंदिर में इस बार 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे, जिससे पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। अगली पीढ़ी को सेट करने के लिए जमकर पसीना बहा रहे झारखंड के राजनेता। सक्रिय राजनीति में रहते हुए झारखंड के कई नेता अब अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने में लगे हैं। उन्होंने खुद चुनावी मैदान में न अगली पीढ़ी ने पुत्र पुत्री बहू को आगे किया है। इसके लिए वे लगातार मेहनत भी कर रहे हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी विधायक का चुनाव जीत जाए। वहीं राज्य में 2 ससुर अपने बहुओं को जीत दिलाने की जुगत में लगे हैं। वहीं 2 पिता अपने अपने पुत्र को और एक माँ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए। इस बार इन सभी के लिए इम्तिहान की घड़ी है। वोटर ID ना भी हो तो इन पहचान पत्र को दिखाकर दे सकते हैं वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। मतदान के लिए अगर आपके पास वोटर ID ना भी हो तो आपके पास अन्य ऐसे 12 पहचान पत्र हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी। इस बैठक में चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार भी हो। इससे प्रत्याशियों ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी अवगत करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर ID के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सत्ता की राह में बन सकती है रोड़ा। इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा हो गया है। वहीं अब गठबंधन की तस्वीर साफ है। गठबंधन में झामुमो 43 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। वहीं कांग्रेस ने अपने पास 30 सीटें रखी है। कांग्रेस पिछली बार 16 सीट जीतकर आई थी। विधायक प्रदीप बरमुची और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस का पिछला भी चुनावी स्ट्राइक गड़बड़ाया तो सत्ता की राह मुश्किल होगी। जमीन पर कांग्रेस सूत्र दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर भले ही जुटे और समीकरण को साध रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर चुनावी आक्रामकता नहीं है। जब पिता को हराकर पुत्र बना विधायक जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी से ठोकी थी ताल। इस विधानसभा चुनाव में 1-2 सीटें ऐसी है जहां पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। झारखंड क्षेत्र का चुनावी इतिहास बताता है कि इसी झारखंड विधानसभा चुनाव में पिता को हराकर एक पुत्र विधायक बन चुके हैं। यह कहानी पूर्व विधायक कैलाश प्रसाद की है। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ा था, जबकि उनके पिता कांग्रेसी थे। CA इंटरमीडिएट की परीक्षा में आयुषी गोपला का रांची टॉपर देश भर में 10वीं स्थान। रांची द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने सितंबर 2024 में आयोजित CA इंटरमीडिएट और CA फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया। CA इंटरमीडिएट में रांची परीक्षा केंद्र से 600 में 419 अंक लाकर आयुषी गोपला का टॉपर बनी है। वहीं देश भर में 10वां स्थान मिला। रांची के परीक्षार्थियों की सफलता पर रांची शाखा के अध्यक्ष CA शारदा बगला, CM उमेश कुमार, CA हरित भारती और CA अभिषेक कटेरिया, CM निशांत मोदी और CA पंकज मक्कड़ और CM प्रभात कुमार ने बधाई दी है।